आप सभी को स्वागत है। मैं हूं सचिपुत्र गौरदास। आज हम इस वीडियो में श्रीमद् भागवत महापुराण 10वां स्कंद 10वां अध्याय और 33 नंबर श्लोक के ऊपर चर्चा करेंगे, जहां पर ये बताया गया है कि केवल प्रणाम करने से, जस्ट बाय ऑफरिंग प्रेयर्स, हम तो बहुत सारे कार्य करते हैं ऐसा भगवान को प्रसन्न करने के लिए। केवल प्रणाम कर देने से भगवान को हम प्रसन्न कर सकते हैं। यही प्रणाम के बारे में आप चर्चा करेंगे। बिफोर बिगिनिंग मेरा रिक्वेस्ट है आप सभी को कि आप हमारा टेम्पल को विजिट करिए। इस्कॉन जुहू मुंबई में है और हमारे यहाँ बहुत अच्छा लाइब्रेरी है। इस लाइब्रेरी में आप आकर के कुछ बुक्स भी पढ़ सकते हैं। बहुत सुंदर बुक्स है, ये वर्ल्ड क्लास लाइब्रेरी है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट, लाइक, या आपको ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करनी है और शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। और हमारे साथ कांटेक्ट करने के लिए नंबर है 7900180654। लेट्स बिगिन इट। ये जो श्लोक है स्वयं कुबेर जी के दोनों बेटे जिन्होंने अभी भगवान कृष्ण ने उनका उद्धार किए है, तो उद्धार करने के उपरांत दे आर एक्चुअली ग्लोरीफाइंग द लॉर्ड, भगवान का गुणगान कर रहे हैं। तो कह रहे तस्मै तुभ्यम भगवते वासुदेवाय वेधसे। तो कह रहे कि हे भगवान, हम आपको प्रणाम कर रहे हैं। और उन्होंने अपने स्थिति का वर्णन कर रहे हैं। एक्चुअली हमारी सभी का ऐसी स्थिति है। हम लोग समझ नहीं पाते हैं। वो कहते हैं कि भगवान की जो गुण है, जो ग्लोरीज है, जो एक्टिविटीज है, ये भगवान अपने शक्ति के द्वारा छिपा के रखे हैं। जैसे गीता में भगवान कहते हैं नाहम प्रकाश सर्वस्य जोगो माया समावृत। तो भगवान का जोगो माया है, भगवान का ये शक्ति है, योगो माया। योगो माया समावृत मूढ़योम नाभिजानाति लोकमाम अजम अव्ययम। लोग नहीं जानते हैं मैं अज हूं, भगवान अजन्मा है। तो ये कह रहे आत्मद्योतो गुणेश्चन्न, अपने से गुण रहे छन्न। ये भगवान अपने आप को क्या करते हैं, कवर कर लेते हैं। लेकिन आप सब कुछ है, ब्राह्मण है, तो इसलिए वो कह रहे कि तस्मै, आपको हम प्रणाम करते हैं। केवल हम प्रणाम करते हैं। प्रभुपाद जी समझाते हैं कि कोई व्यक्ति अगर कृष्ण को समझ नहीं पाता डिटेल में, तो इससे अच्छा है कि बेटर है क्या करना है, हमें भगवान को प्रणाम करना चाहिए। क्योंकि हम खुद जो है भौतिक 3 गुणों के अंडर में है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो इसीलिए इट इज बेटर फॉर अस टू एक्नॉलेज कि ये जानना है कि भगवान सब कुछ है, हमें प्रणाम करना है। इसी प्रणाम का तरीका आप देखेंगे तो मोहम्मडन्स दे डू नमाज, प्रणाम, खाली बस कुछ नमाज पढ़ना है, समझ नहीं पाते ज़्यादा कुछ, प्रणाम करते हैं। भगवान का महिमा क्या। तो भगवत में 2 श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। मनमना भव मद्भक्त मदयाजी माम नमस्कुरु मामेव उक्तेवम। एक श्लोक है कि भगवान कहते कि मन मना भव मद्भक्तो, आप मेरा भक्त बनो, मन मुझ में लगाओ, आत्मानम मत परायण, तुम मेरे पास आओगे। और भगवान ये भी कहते हैं गीता में कि सर्वधर्मन परित्यज्य मामेकम
शरणम व्रज, आप सभी धर्म को छोड़ करके मुझे मेरे शरण में आ जाओ। अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्ष माशुचः। ये जब कहते हैं, जो लोग बड़े बड़े दार्शनिक होते हैं, फिलोसोफर्स होते हैं, ये फिलोसफिकली तो भगवान को समझने की कोशिश करते हैं, बट टोटल सरेंडर नहीं करना चाहते हैं। तो इसी संदर्भ में जब चौथे स्कंद में ध्रुव ने प्रार्थना करते हैं, कि ध्रुव भी कहते हैं यो अंतः प्रविश्य ममवाचम इमाम प्रसूतम। ये जो ध्रुव है, ऐसा उदाहरण कहा गया है। ध्रुव जी के पहले जन्म में फ्रेंड थे जो कि राजा थे, राजा का बेटा थे। ध्रुव पहले जन्म में मरने से पहले उनका इच्छा था कि मैं भी राजा बन जाऊं। राजा नहीं बन पाए थे, इसलिए उनका इच्छा था, इसलिए भगवान ने उनको कहा कि तुम्हारा इच्छा है। इतना आसान नहीं है। 5 साल की आयु में छोटा सा लड़का ध्रुव ने भगवान को प्रसन्न कर लिया था, भगवान को आमने सामने देखा था। तो ध्रुव जब प्रार्थना करते हैं, प्रेयर करते हैं, भगवान जब उनकी सर पर शंख छू देते हैं, ध्रुव यही कहते हैं, यो अंतः प्रविश्य ममवाचम इमं प्रसुप्तम। मैं सोया हुआ है सब कुछ मेरा। क्योंकि जो मेरा जो सेंसेस आर देयर ऑलरेडी स्लीपिंग सेंसेस, स्लीपिंग सोल। मेरा हाथ, पैर, कान, टच सेंसेस, हाँ, मेरा प्राण वायु और मेरा कहने का शक्ति है, ये सब सोया हुआ है। प्राणा नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। वो भी कहे कि मैं खाली बस प्रणाम कर रहा हूं, आई एम जस्ट ऑफरिंग प्रेयर टू यू। तो ये देखिए ध्रुव का ऐसा ये सब प्रार्थना, देयर आर सो मेनी प्रेयर्स। जब हम सुबह उठते हैं, हमें हर व्यक्ति को, जो सूर्य भगवान है ना, सन गॉड, उनके प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए। तो हम ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्य भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हमें ऐसा गायत्री मंत्र बोलना चाहिए। जो ब्राह्मण है ब्रह्म गायत्री मंत्र बोलना चाहिए, है ना। तो उनको प्रसन्नता करना चाहिए, प्रसन्न करना चाहिए। इट इज ए ग्रेटिट्यूड, शोइंग ग्रेटिट्यूड। वैसे भी अगर आप भगवान लॉर्ड शिव के पास जाते हैं, आप उनको जल अर्पण करते, भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। माता लक्ष्मी देवी दीप प्रिय, उनको दीप दिखा जाता है। भगवान नारायण अलंकार प्रिय, उनको अलंकार प्रसन्न है। और भगवान कृष्ण स्तुति प्रिय। जब भी आप मंदिर में जाते हैं, टेम्पल में जाते हैं, भगवान के मंदिर में जाते हैं, तो आपको क्या करना है? आपको भगवान को प्रार्थना करना है, प्रेयर करना है। देयर आर सो मेनी ब्यूटीफुल प्रेयर्स इन श्रीमद् भागवतम। ऐसे बहुत सारे प्रेयर्स है। भगवान की प्रणाम मंत्र बोलना है, प्रेयर्स बोलना है भगवान के सामने, तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। जैसे कुंती महारानी की स्तुति है, स्तुतियों को भगवान के सामने बोलना है हमें। और ये खास प्रेयर जो प्रहलाद महाराज के यहाँ पर हमने कोट किया है, तो यहाँ कोट जो किया गया है ये प्रहलाद महाराज की टीचिंग से, तो हमारा क्वेश्चन होता है कि हमें क्यों भाई प्रणाम करना है, ऐसा क्वेश्चन होता है ना। ऐसा क्वेश्चन एक हमारा मन में आ जाता है, व्हाई डू वी ऑफर प्रेयर टू कृष्ण। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं, नैवात्मनः प्रभुरयम निजलाभ पूर्ण। वो कहते हैं, हे भगवान, हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, आप सदैव निजलाभ पूर्ण, आप सदैव संतुष्ट है, आत्माराम है, निज लाभ पूर्ण। श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पर निज लाभ पूर्ण पद, इज ऑलवेज सेटिस्फाइड इन हिमसेल्फ, डज नॉट नीड टू बी सेटिस्फाइड बाय द सर्विस ऑफ अदर्स। भगवान प्रभुपाद जी समझाते हैं कि भगवान कृष्ण को हमारे हलवा पूरी का जरूरत नहीं है। भगवान तो संतुष्ट है, उनके लिए तो लक्ष्मी शतसहस्र संभ्रम सेव्यमानम, हजार हजार लक्ष्मियां सेवा करने के लिए तैयार रहती है। बहुत सारे कहते मानव जनाथ अभिदुष करुणो वृणीते। लेकिन
जब हम आपको कुछ ऑफर करते, कुछ देते हैं, तो भगवान की कृपा है कि वही कृपा भक्तों को कृपा करता है, क्योंकि भगवान को इस सेवा का जरूरत नहीं है। अविदुषा, अविदुषा मतलब जो व्यक्ति नहीं जानता है एम ऑफ लाइफ इज टू प्लीज द सुप्रीम, भगवान को जो प्रसन्न करना है वो नहीं जानता जो व्यक्ति, अविदुषा, इग्नोरेंट पर्सन, वो व्यक्ति को भी वृणीते उसको मिलता है। यत्यत जन भगवते विदाधीतमानम, जैसे जैसे यद यद लोग भगवत विदाधीतमानम अर्थात उनका पूजा करते, तत् च आत्मने प्रतिमुखस्य यथामुखश्री, यहां पर एक एनालॉजी दिया, प्रतिमुखस्य यथामुखश्री अर्थात मुखश्री मतलब आपकी मुख का, जैसे कि आपके मुंह में अगर आप पाउडर लगाया, अच्छा से डेकोरेट किया आपका मुंह को, तो प्रतिमुख से जब आप आईना के सामने जाते हो तो आईना से जब आप देखने लगते तो क्या दिखाई देता है, आपके मुंह ही दिखाई देता है। उसी तरह ये जो अविदुष करुण वर्णित, ये अविदुष लोगों को भी ये फायदा हो जाता है। जैसा हम कुछ भी अर्पण करते हैं, ये भगवान कृपा है कि हम भक्तों लोगों के लिए मिल जाता है। इसी के परपट में प्रभुपाद जी बहुत सुंदर परपट लिखा है, तात्पर्य लिखा है कि भक्ति योग जो है, हम जो भक्ति योग पालन करते हैं, इसमें क्या बात है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्म निवेदनम, ये नवोधा भक्ति के बारे में वर्णन किया गया है। जैसे भगवान की गुणगान करना, भगवान के नाम जप करना, इस तरह ये सब किसके लिए है, हमारे लिए है, हम भक्तों के लिए है। भगवान का अगर हम गुणगान नहीं करेंगे, इसका मतलब ये नहीं कि भगवान का कुछ क्रेडिट लूज हो जाएगा, नहीं, भगवान कुछ हानि हो जाएगा, नहीं। जैसा हम नाम जप करते, चेत दर्पण, हमारे चित्त रूपी दर्पण का मार्जन होने लगता है, इसलिए हमें प्रणाम करना है। दिस इज द कॉज। जैसा प्रणाम करते हैं, ये जो क्वेश्चन पूछा गया, व्हाई डू यू ऑफर, तो ऐसा अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछता है क्यों हमको ऑफर करना है प्रणाम, तो आपको आंसर होना चाहिए कि ये प्रणाम ऑफर करने से हमारा भगवान को लेना देना नहीं, हमारा शुद्धिकरण होता है। और जो व्यक्ति कॉन्स्टेंटली भगवान का चिंतन करता है, भगवान की विचार करता है, तो वो समझ सकता है वो इस जगत का नहीं है, वो आत्मा है, और वो व्यक्ति भक्ति मार्ग में आगे बढ़ जाता है। उस तरह ये संसार में जो भव महादावाग्नि निर्वापणम है, ये तुरंत ही हमारे चला जाता है। लेकिन जो मूर्ख व्यक्ति है, जो कृष्ण का नियम को, कृष्ण का ऑर्डर को कृष्ण नहीं मानता है, कि भगवान कृष्ण कहते सभी धर्मों को परित्याग करके मेरी शरण में आओ, लेकिन कुछ तो ऐसे मूर्ख लोग हैं फिर भी वो कहते हैं, क्या कहते हैं, वो कहते हैं ये तो बहुत ज़्यादा कुछ डिमांड हो रहा है भाई, भगवान हो गया ठीक है, ये हमको कहता है कि आप हमारे ऊपर, हमारा चरण में आ जाओ, हमारा शरण लो, ऐसे सोचने लगते हैं। ये जो डिमांड है, भगवान जो डिमांड करे सर्वधर्मन परित्यज, ये उनके लिए कोई लाभ नहीं है, ये हमारे लिए लाभ है। अगर मनुष्य खुद या सामूहिक रूप से भगवान के शरण में जाता है तो ये पूरी समाज को लाभ मिलेगा। इसलिए पूरी समाज के लिए ये एक संदेश है। आप सभी जो भी सुन रहे, आप सभी के लिए संदेश है। क्या संदेश है? कि आप भगवान की शरण में जाइए। अगर नहीं जाते हैं, यू विल नॉट गेट द बेनिफिट। और कोई व्यक्ति अपने आप को अगर भगवान की सेवा में नहीं डेडिकेट करता, उसको अविदुष कहते हैं। ऐसा लोगों ने नमाम दुष्कृत न मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधाम माया अपहृत ज्ञानम आसुरी भावस। ये 4 प्रकार के लोग भगवान की शरण में कौन कौन है? दुष्कृति, अर्थात जिनकी सुकृति नहीं है, कोई प्रकार की पुण्य उदय नहीं हुआ है। मूढ़, नराधम,
माया अपहृत ज्ञान और आसुर भाव आश्रित, ये 4 प्रकार के लोग भगवान के शरण में नहीं जाते हैं। हाँ? ये सब मनुष्य में अधम, जिनके ज्ञान चोरी हो गया है, माया अपहृत ज्ञान। ये बड़े बड़े पढ़ा लिखा लोग बहुत ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करने के बाद जो कृष्ण के शरण में नहीं जाता है, वो उसको हम कहते हैं कि उसके ज्ञान को माया ने हर लिया है। और लास्ट में जो अथेइस्टिक नराधम है सबसे, ये तो कभी भगवान के शरण में नहीं जाते। तो भगवान अलग अलग युग में आते हैं, अपीयर्स, डिमांड द सरेंडर ऑफ द कंडीशन सोल, डिमांड करते भगवान, सो दैट दे विल बेनिफिट बाय बिकमिंग फ्री फ्रॉम द मेटेरियल क्लचेस, जिससे कि इस भौतिक संसार से मुक्त होने के लिए उन्हीं का ही लाभ मिलता है। इसलिए भगवान हर युग में आते हैं। कंक्लूजन, हम कृष्ण भावनामृत में सभी लोगों को इस सेवा में जोड़ते हैं, तो लोगों को इसका फायदा होगी। तो इसलिए हम योगा करते हैं, बहुत सारे लोग योगा करते हैं, देखिए योगा आसन है, सब ये अलग अलग, सूर्य नमस्कार बेटा कर रहा है, लेकिन सबसे डिफिकल्ट आसन, प्रभुपाद जी पूछा गया था, व्हाट इज द डिफिकल्ट आसन? सबसे डिफिकल्ट आसन है भगवान के सामने प्रणाम करना। क्योंकि कई लोग हमारे मंदिर में आते हैं, ठाकुर जी को दर्शन नहीं करते हैं, वो बाहर जो है नकाशी उसको दर्शन करके चले जाते हैं। सबसे डिफिकल्ट आसन है प्रणाम। जितना हम प्रणाम करेंगे विल गेट मच मोर मर्सी। शरीर तो फिट होने के लिए आप चल लीजिए थोड़ा, आप फिट रहेंगे, लेकिन बाकी प्रभुपाद जी ने बहुत सारे जगह में इतना ज़्यादा प्रोत्साहित नहीं किया ऐसे योगासन में अपने आप को व्यस्त रखने के लिए, क्योंकि जो भाव है श्रीमद् भागवतम की भाव है, हमारी ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। और ये जो नमस्ते का अर्थ है, ये एक आत्मयज्ञ है। आप प्रणाम करते नमस्ते, नमस्ते ट्रॉम। भगवद्गीता में 4 अध्याय के 28 नंबर श्लोक में भगवान बहुत सुंदर यज्ञ के बारे में बताते हैं, जैसे द्रव्य यज्ञ, तप योग यज्ञ, योग यज्ञ तथा परे, स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ यतः संसित व्रतः। ऐसा अलग अलग यज्ञ हैं। द्रव्य यज्ञ करना, तपस्या करना, योग आसन करना, स्वाध्याय मतलब शास्त्र को अध्ययन करना, ज्ञान अर्थात प्रश्न पूछना। कौन सा प्रश्न? भगवान के संबंधित प्रश्न पूछना। मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, ये समय क्या है, और ये प्रकृति क्या है, और हम कैसे कर्म कर रहे हैं, सब प्रश्न पूछना, ये सब ज्ञान यज्ञ है। लेकिन ये है आत्मयज्ञ। आत्मयज्ञ मतलब नमस्कार करने से। अब देखिए, ये नमस्कार कर लेने से इतने सारे बड़े हमको फायदा मिला। एक यज्ञ है। सो प्रभुपाद जी बताते हैं भक्ति रसामृत सिंधु से, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म अनादिवृत अनुकूल्य कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तम। तो ये सबसे बड़ा जो अनुकूलन है, जो भी कृष्ण संबंध में अनुकूल है, ये भक्ति उत्तम है। ये सबसे एक अनुकूल है प्रणाम करना। और अंजलि ना, कृतांजलि, ये अंजलि भी है प्रणाम, नमस्कार करना। तो इस तरह हम लोग बहुत सारी चीज़ें ऐसे केवल प्रणाम करने से ही प्राप्त हो जाता है। एक ये उदाहरण देता हूँ, आपको केस स्टडी देता हूँ कि जो भगवान ने कृष्ण एक कालिया के ऊपर डांस किए थे, कालिया का सर के ऊपर। एक कालिया के पास तो 1000 फण था, ऐसा 1000 ना ही वुड्स। इसके ऊपर भगवान जब नाचे थे तो क्या हुआ था, इधर से 20 सब निकला था। जितना सारे जो ना डेंजरियस पॉइजन ये निकल के आया, हड़ाहड़ विष निकल गया। तो उसी तरह ये तो काले के पास 1000 फण है, हमारी जो आदमी है, इस आदमी का एक खोपड़ी में इतनी इच्छाएं हैं, ये एक डिजायर नहीं, ये तो करोड़ों आपको बोलेंगे तो हुड। सो इतने सारे हुड्स है हमारे ऊपर। तो ये जो 2 चीज है बहुत बहुत खतरनाक है, आत्मस्तुति, एक परनिंदा। ये दोनों हम करते रहते हैं, खुद का गुणगान और दूसरे का निंदा करते रहते हैं। तो इस तरह हमारी सिचुएशन है। तो भगवान कृष्ण का जब हम प्रणाम करते हैं, when कृष्ण comes
एंड डांस ऑन द टॉप ऑफ आवर हेड। दिमाग में जब कृष्ण चिंतन होने लगता है तो ये सारे अनर्थ चले जाता है। धीरे धीरे जो इच्छाएं हैं, बहुत सारी इच्छाएं, ये कम हो जाती है। तो 10वें स्कंद में 82 नंबर अध्याय में 48 नंबर श्लोक में ये गोपियां भगवान का स्तुति करती है। वो कहती है, आहुश्चते नलिन नाभ पदार बिंदा। हे भगवान, हे प्रिय भगवान, आपकी जो नाभि देश है वो कैसा है? वो भी कमल फूल की तरह है, और आपकी चरण कमल है। उन लोगों के लिए ये क्या है? शरण योग्य है, जो लोग इस भौतिक संसार की अंधकूप में गिर गए हैं। और आपकी योर फीट और वर्शिप्ड योगेश्वर हृदय विचिंत्यम अगाध बोध। ये आसान नहीं आपको समझना। बड़े बड़े महान योगी, जो महान योगी है, जो लोग उच्च शिक्षित है, हाईली लर्नड फिलोसोफर्स, उनके लिए अगाध बोधम, उनको समझ में नहीं आता, लेकिन फिर भी हम इच्छा करते हैं। गेहम जुषाम अपि मनसी उदियात सदान। वो इच्छा करती है, गोपियां इच्छा करती है कि आपकी चरण कमल हमारे हृदय में हम धारण करेंगे, क्योंकि हम लोग क्या काम कर रहे हैं? रोज घर बार के काम में फंसे हुए हैं। वो कहती है, गे हम जुसाम, हम घर के काम में पड़े हुए हैं। इसीलिए गोपियां कहती है, हे भगवान, हम आपके चरण को ही शरण करें। भगवान के जो चरण है, इट इज लाइक नो बोट, और भगवान योगेश्वर है। तो ये जो भगवान की जो कथा रूपी जो नाव है, तो जब इसी चरण का आश्रय ग्रहण करके मुनि ऋषि लोग ऐसे बैतरणिका जो नदी है, इस नदी का उन्होंने पार लगाते हैं। तो ये जो पार लगाते हैं भक्त लोग इस नदी का, तो ये जो बोट है, इस बोट में चले जाते हैं इस पार। अब लोग इधर का बोट इधर चला गया दूसरी पार, तो फिर भाई बोट तो चला गया, हमको बोट कैसे मिलेगा? नहीं, शास्त्र में वर्णन किया गया, वो बोट हमें छोड़ जाते हैं। वो जो कथा रूपी जो ये जो प्रोसीजर है, वो छोड़ जाते हैं, और इस प्रोसीजर को भगवान ने अप्रूव कर देते हैं। कहते हैं ये जो है ना राइट है। और ऐसे अगाध बोधम, जिन लोगों के लिए भगवान को समझना कठिन है, लेकिन हम जैसे संसार कूपा पतितो, हम लोग संसार कूप में गिरे हुए हैं, उतरणम अवलंबम, इससे उतरण, उससे उभरने के लिए एक ही प्रोसीजर है। क्या है? भगवान की चरण का शरण लेना। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस नोट। इस भगवान की शरण लेने के लिए, प्रणाम करने के लिए सबसे बेस्ट उपाय है भगवान के नाम जप करना, भगवान के नाम संकीर्तन करना। देखो भक्त लोग संकीर्तन कर रहे हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसा जप करना है। ऐसा माला में आप जप करिए। अगर आप जप करते हैं, ये प्लीज़ इन दैट फ़ोन नंबर आप मैसेज करिए, आप जप करते, आप प्रचार करते हैं। तो जहाँ जहाँ से आप लोग जितने प्रेरणा देंगे, आई विल मेक वीडियो फॉर ऑल ऑफ यू एवरी डे। हरे कृष्णा। जगत शील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदी। हरि हरि बोल।